नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11th की मैथ की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 4.1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। आज के बाद यह चैप्टर आसान लगने लगेगा। इस वीडियो में हम हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से इसको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 1 से 10 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो आंसर आएगा ना, उसको a प्लस आयोटा b के रूप में आपको व्यक्त करना है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो आइए सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले थोड़ा-सा आप लोग को सिखाए थे पिछली वीडियो में कि हम लोग -1 का वर्गमूल है, तो -1 का वर्गमूल को क्या से डिनोट किया जाता है? आयोटा। किससे? आयोटा। यदि आई स्क्वायर का मान आपसे पूछे तो आई स्क्वायर इधर वर्ग किए तो इधर भी वर्ग कीजिए। तो इधर वर्ग करने पर तो आई स्क्वायर बन गया, इधर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर का मान कितना हो गया? -1। फिर बताए थे आई क्यू का मान, आई क्यू का मान कितना आया था? माइनस आयोटा। और आई के पावर 4 का मान कितना आया था? 1। तो इतना चीज को ध्यान में रखिएगा, आपका पूरा सवाल बनने लगेगा। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। दिया हुआ है 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा बट्टे 5। एकदम सिंपल है। 5 से 5 आपका कट गया, -3 और i इंटू वाई करेंगे तो आई स्क्वायर, आई इंटू वाई करेंगे तो आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान देखिए कितना होता है? -1। माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस। और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। इसको बोला है कि आप a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। तो इसको आयोटा b के रूप में लिखना है, तो इसमें तो आयोटा नहीं ना आया, आपका आयोटा नहीं आया, तो आपके पास 3 तो जैसे है वैसे, आप आयोटा वाला को 0 आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक भाग, रियल जेड, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, इमेजिनरी जेड। तो इसमें दोनों को फॉर्मेट को लिख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दिया हुआ है आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 19। तोड़ना सिखाए थे ना? आयोटा का पावर 9 है, आप 4 के फॉर्मेट में तोड़िए, 4 से भाग लगाइए। बोलिए 9 को भाग लगाइए 4 से, 4 दूनी के 8। देखिए पावर के ऊपर पावर गुणा करते हैं, 4 दूनी के 8 तो हो गया, एक आयोटा बच गया, तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें 19 को तोड़िए, 4 से भाग लगाइए, 4 चौके 16, 16 हो गया, बच गया 3 आयोटा, तो आई के पावर 3 लिख दीजिए। तोड़ने का तरीका सिखाए हैं। अब बताइए आई के पावर 4 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर और इंटू आयोटा जैसे है वैसे। इसका भी मान होता है 1, 1 का पावर 4 और आयोटा का पावर 3 क्या बताए हैं? माइनस आयोटा। ठीक ना? अब आयोटा को 1 से गुना करेंगे, आयोटा ही रहेगा। 1 के पावर 4 1 ही रहेगा, और माइनस आयोटा की जगह क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। अगला स्टेप में माइनस कर दीजिए। आयोटा प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। आपको सिर्फ 0 मिला। क्या मिला? 0। तो इसको लिखना है किस फॉर्मेट में हमको? a प्लस आयोटा b। तो a की जगह भी आपका 0 हो गया, b की जगह भी 0 हो गया, यानी कि 0 प्लस आप 0 आयोटा इसको लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आयोटा का पावर -39 39 है। तो देखिए पावर माइनस में है, अभी तो टूटेगा नहीं, तो पहले इसको प्लस कीजिए। हम बताए थे कि जब इसको हम अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो इसका पावर प्लस हो जाता है। ठीक है ना? अपोजिट करके पावर प्लस कर लिए। अब बताइए 1 आयोटा का पावर 4 से भागा कीजिए। रफ में भागा करना सिखाए थे ना? 4 से भाग कीजिए आप। आयोटा का पावर 4, 4 से भाग करिएगा, कितना आ जाएगा? 36, 4 नवा 36 आ जाएगा, 36। बचा कितना? 3, 3 लिख दीजिए। अब तो जान ही रहे हैं इसका मान कितना हो जाएगा? 1। और आयोटा का पावर 3 रहेगा तो माइनस आयोटा।
अब आपको मिल गया 1/आयोटा, माइनस को ऊपर लगा दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर होता है। अब ऐसा प्रश्न में क्या बताए थे, इसका आप परिमेयकरण कर दीजिए, i से ऊपर गुना और i से नीचे गुना। ऊपर गुना करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, नीचे गुना करेंगे तो आई स्क्वायर आ गया। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आपका आया आयोटा। आयोटा को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए, तो आपके पास रियल पार्ट कुछ नहीं तो 0 है, और आयोटा लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7। देखिए आयोटा 7 कहे कि 7 आयोटा कहे, बात बराबर है ना। यहाँ पर i इंटू 7 प्लस आयोटा 7, यहाँ भी सेम चीज है, इसको सोल्व करिए। सबसे पहले तो गुना है, आप गुना कर दीजिए, 3 से एक बार 7 में गुना और 3 से आयोटा 7 में गुना, तो गुना कीजिएगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा आयोटा, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 21, यहाँ गुना कीजिए, i इंटू 7 करेंगे आयोटा 7 प्लस इसको गुना कीजिएगा आई स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। देखिए एक जाति का जो है उसको जोड़ दीजिए, जैसे आयोटा यहाँ है, आयोटा यहाँ है, जोड़ दीजिए, 21 और 7 आयो 28 हो गया। आयोटा बाद में या पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई स्क्वायर का मान कितना बताए हैं, -1 और इंटू 7, समझ में आया। आगे देखिए 21 प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस -7, घटा दीजिए, सिंपल सा। अब यहाँ देखिए 21 रियल पार्ट वाला है, 21 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा, 14 बचेगा, और प्लस में 28 यानी कि 28 आयोटा। देखिए a प्लस आयोटा b के रूप में a आ गया है, इसमें जीरो वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, धैर्य से देखिए आप लोग आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। तो पहले क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा तो ठीक है, माइनस को एंट्री करा लीजिए दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 1, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आयोटा 6। एक कास्ट का कौन कौन है, संख्या को संख्या के साथ जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का ही। 6 आयोटा और 1 आयोटा ये वाला है, कितना हो जाएगा 7, और हम बाद में लिख दिए, आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना, बस इतना ही तो करना था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो फिर तो वैसे ही सोल्व कर देना है ना। देखिए इसको हल करते हैं, 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5, माइनस को इंटू करा लेते हैं, माइनस में आ गया, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस आयोटा 5/2। देखिए रियल पार्ट वाले नंबर को एक जगह रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1/5 माइनस 4, एक जगह रख दिए, और आयोटा वाला को एक जगह कर दीजिए, प्लस ले लीजिए। आयोटा को ऐसा क्यों ना करिए, कॉमन निकाल दीजिए, सबसे अच्छा है, हल करके अलग कर लेंगे हम फिर। 2/5 प्लस कॉमन है तो माइनस ही रह जाएगा, 5/2। सोल्व कर दीजिए इसको, समझ में आया ना। इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दिए और रियल पार्ट को एक जगह कर दीजिए, बना लीजिए। एलसीएम कितना हो गया, 5, 5 1 जा 5 तो 1 ही रहेगा, 1 5 जा तो 4 इंटू 5 करेंगे 20। इसमें आइए, एलसीएम आपका कितना आ गया, 10, 5 2 जा 10, दो बार में तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये कितना, 5 बार में तो ये कितना आ जाएगा, 25। भिन्न का जोड़ घटाव अच्छा से बना लीजिएगा, देख लीजिए। अब इसके आगे जो है घटा दीजिए, -19/5 आयोटा, ये कितना आ गया, -21/10। बस ये हो गया आपका आंसर, और चाहे तो प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, -19/5 माइनस आयोटा 21/10, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रैकेट के अंदर है, इस दोनों को सोल्व कर लेते हैं पहले। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, एक जगह कर दिए इसको, माइनस -4/3 प्लस आयोटा, हल कीजिए। पहले आप इसको एक जगह कर लीजिए, या डायरेक्ट जोड़ दीजिए, एक जगह ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना।
देखिए 1/3 प्लस 4 एक जगह कर दिए, प्लस आयोटा को कॉमन निकाल दें, अच्छा रहेगा। 7/3 प्लस 1/3। बोलिए इसमें कोई डाउट? नो डाउट। माइनस को एंट्री करा लेते हैं, आगे काम दे देगा। माइनस प्लस माइनस, सोल्व कर दीजिए इसको। डायरेक्ट बना दे भी इनका जोड़, इसको गुना करिए, 4 × 3 = 12 और 1 13 बट्टा में 3 प्लस, इसका एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट जैसे है वैसे जोड़ दीजिए। तो 7 और 1 8/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? रियल पार्ट को एक जगह कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दीजिए और हल कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 13/3 प्लस 4/3 आयोटा वाला देखिए, कॉमन निकाल लेते हैं आयोटा को। 8/3 देखिए आयोटा को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक, इधर देखिए हल कर देते हैं। इसका एलसीएम सेम है, तो 13 और 4 कितना हो गया? 17/3 और यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 यानी 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। आयोटा 5/3 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ना। देखिए दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा का पावर 4, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? पावर 4 का तो फॉर्मूला जानते नहीं है, तो 2 का तो जानते हैं ना। तो इसको लिखेंगे पहले 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़िएगा और जो आएगा फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab लिख दिए 2ab, 2 × 1 × आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर, ठीक है ना। अभी स्क्वायर करना बाकी है, कर दीजिएगा। आपको मिल गया 1 माइनस 2 आयोटा, गुना करेंगे 2 आयोटा और आई स्क्वायर का मान कितना हो गया? -1। अब इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए -1 और +1 तो कट गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान बताइए? -1, आई स्क्वायर का मान -1, गुना कर दीजिएगा -4। लेकिन a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में ना चाहिए, तो a की जगह तो -4 आ गया, लेकिन b की जगह नहीं है आयोटा वाला, तो 0 आयोटा लगा लीजिए। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है 1/3 प्लस 3 आयोटा का पावर 3, तो ये तो a प्लस बी के होल के ऊपर बैठेगा, इस फॉर्मूला पर बैठेगा a प्लस बी के होल क्यूब। तो बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर आपका 1/3 है और b के स्थान पर 3 आयोटा है, वैल्यू रख दिया जाए, रखिए। तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 3 प्लस 3 आयोटा का पावर 3 रख दिया, यहाँ पे 3 फार्मूला में है और ए स्क्वायर कहता है, तो 1/3 का होल स्क्वायर और इंटू बी तो आयोटा, यहाँ पर 3 इंटू ए का मान 1/3 और बी का मान 3 आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला पर पुट कर दीजिए पहले, फार्मूला पर पुट हो जाए तो इसको सोल्व कर दीजिए। 1 का पावर 3 1 होगा और 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 यानी 27। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 और आई का पावर 3 कीजिएगा ना, 3 का पावर 3 27, आई का पावर 3, आई का पावर 3 ही रह गया। इसमें आइए 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और गुना में 3 आयोटा, ये 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आई का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर। समझ में आया? फिर से देखिए, 1 का पावर 3 1, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 3 27, आई का पावर 3, आई का पावर 3 ही 3 हो गया यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 आयोटा जैसे था वैसे, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। कटने लायक कहीं है यहाँ पे? कट गया 3 तिया 9, अभी 3 से 3 भी कट गया, यहाँ सिर्फ आयोटा बच गया। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। देखिए आपको मिला 1/27,
प्लस 27 और आयोटा का पावर 3 क्या बताए हैं? माइनस आयोटा। क्लियर है? और इसमें एक आयोटा बचा है, इसको छोड़ नहीं देना है। और यहाँ पर आई स्क्वायर का मान कितना? -1। बस इसको हल कर देना है। 1/27 प्लस, देखिए यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 27 आयोटा हो गया और प्लस में आयोटा है और यहाँ पर प्लस माइनस 9 हो गया। अब क्या करेंगे? इमेजिनरी और रियल पार्ट को एक जगह कर दीजिए। आपके पास है 1/27 और माइनस में है 9 ना, कर दिए। उसके बाद आप आगे देखिए, इसमें यही ना बच गया, आयोटा को कॉमन निकाल लें बाहर, आसान रहेगा, ईज़ी रहेगा। या घटा भी दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक ना? वैसे भी बन जाएगा। बना दीजिए भिन्न का घटाव, 27 गुना 9 कर लीजिए कितना आता है और घटाने के बाद आपको मिलेगा, यहाँ कर ही लेते हैं रफ में देख लीजिए। 9 सत्ते 63, 9 दूनी की 18, 6 24, 243 आया, उसमें से 1 घटाइएगा यानी 242 और माइनस की संख्या बड़ा हो रहा है ना, बट्टा में 27, यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा? 26। आयोटा को लास्ट में लगा दिए, आंसर हो गया आपका ना, ऐसे ही बनाना है। देखिए यहाँ पर भी फ़ॉर्मूला आपका वही बैठ रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है? या तो इसको और आसान बनाना है, तो आप a प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, आपकी मर्ज़ी। a प्लस बी का होल क्यूब ही लगा देते हैं। देखिए, माइनस को आप कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा 2 प्लस 1/3 आयोटा, प्लस में हो गया और इसका पावर कितना है? 3 है। अब माइनस का पावर अगर हम क्यूब करेंगे, पावर 3 करेंगे, तो माइनस ही रह जाएगा। तो आप माइनस को बाहर रख लीजिए क्यों ना, और इसको जो है आप हल कर दीजिए फ़ॉर्मूला पर। अब देखिए प्लस का बन गया सवाल, अब आराम से इसको सोल्व कर दीजिए, माइनस बाहर रहने दीजिए। फ़ॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लगा दिए? फ़ॉर्मूला बैठ गया, बस इसको हल कर देना है आराम से। 2 का पावर 3 8 और आयोटा का पावर 3 का 1 का पावर 3 1 ही हो गया, 3 का पावर 3 27, आयोटा का पावर 3 कर देंगे तो आई क्यूब प्लस, यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 4 आयोटा प्लस, यहाँ आपका है 3 गुना 2 गुना, कीजिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। फिर से देखिए, 2 का पावर 3 8 हो गया, 1 का पावर 3 1, 3 का पावर 3 27, आई का पावर 3 आई क्यूब। क्लियर है? 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा प्लस 3 गुना 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। जो कटने लायक है उसको काट दीजिए, तो ये देखिए कटने लायक है। अब जो बच गया उसको आगे बढ़िए लेकर के, माइनस 8 प्लस 1/27, आई क्यू का मान क्या बताए हैं? माइनस आई, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस, यहाँ देखिए 2 और आई स्क्वायर का मान कितना? -1। ठीक है? बना दीजिए अब आगे। आपके पास फिर वैसे ही हो गया, आप रियल पार्ट को एक जगह कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला को एक जगह कर लीजिए। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 4 आयोटा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 कर दिए, 2 हो गया। आगे देखिए, माइनस 8 माइनस 2, देखिए रियल पार्ट को एक जगह कर दिए, इमेजिनरी पार्ट में आई को बाहर निकाल लीजिए, 1/27, माइनस को कॉमन लिए है ना, तो ये प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में, चिन्ह बदल जाता है कॉमन लेने के बाद। आप एंट्री करा के चेक कर लीजिएगा, वही चीज़ आ जाएगा। माइनस, इसको घटाइएगा 6 बचेगा, इसको घटाने के बाद कितना बचेगा? 6 बचेगा और
देखिए इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको बट्टा में जो 3 था ना वो छूट गया हमसे ना। आइए लिख लेते हैं इसको, देखिए 2/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 ठीक है? यहाँ भी आपको कितना आ जाएगा 2/3 देखिए हमसे छूट गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया था। आइए इसको सोल्व कर लीजिए अपना, कितना आ गया 8 गुना 3 करेंगे 24 आ जाएगा और 2 घटा देंगे तो 22 कितना लिखेंगे हम 22 लिखेंगे। और माइनस की संख्या सॉरी प्लस की संख्या बड़ा हो रहा है, 3 गुना 8 कर रहे हैं तो 24 प्लस की संख्या बढ़ा रहा है ना। इसको बना दीजिए भिन्न का घटाव, 27 गुना 4 कर दीजिएगा, आपको 108 आ जाएगा, ठीक है? और उसमें से 1 माइनस करिएगा, बना ही लीजिए क्या दिक्कत है। एलसीएम 27 है, 27 गुना 4 करेंगे 108। देखिए नेक्स्ट स्टेप माइनस 22/3 इसको घटाइए, माइनस 107 बचेगा ना तो माइनस माइनस प्लस आयोटा 107/27। अब माइनस जो इतना हम ढोले चल रहे हैं ना, इसको अब लगा दीजिए आप, ठीक है? तो ये आ जाएगा -22/3 प्लस माइनस माइनस 107/27 आयोटा लगा दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपका 11 नंबर से कहता है कि 11 से 13 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम बताए हैं फॉर्मूला पिछली वीडियो में Z इनवर्स बराबर जेड बार बट्टा मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो ये सर जेड इनवर्स क्या है, सॉरी जेड बार क्या है, मॉड जेड क्या है, तो इसको तुरंत देख लीजिए, ऐसे पीछे वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जेड इनवर्स बराबर जेड बार बट्टा मॉड जेड का होल स्क्वायर है ना। पिछला वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले नंबर इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले नंबर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर मान लीजिए, माना जेड बराबर 4 माइनस 3 आयोटा। देखिए एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए जेड बार कैसे निकाला जाता है, जिसको आप कंजुगेट कहते हैं, सिर्फ इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिख देना है आपको। कितना आसान है, जेड बार निकालना आसान है ना, माइनस है बस इसको प्लस कर लेना है। मॉड जेड कैसे निकलेगा, मॉड जेड निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस चिन्ह के साथ लेना है ना, -3 का स्क्वायर। कितना आ गया, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। 16 और 9 कितना 25। 25 का वर्गमूल बता दीजिए 5। दोनों चीज निकल गया। अब लिखेंगे इसलिए जेड इनवर्स बराबर जेड बार बटा में मॉड जेड का होल स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, सिंपल है। 4 प्लस 3 आयोटा बटे मॉड जेड कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। आपको मिला 4 प्लस 3 आयोटा बटे 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस आयोटा बी के रूप में चाहिए हमको, तो 4/25 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना अलग करके, और इसको लिख सकते हैं 3/25 आयोटा। ये सिंपल तरीका है, इसी मेथड आपको आसान पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है √5 प्लस 3 आयोटा ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर मान लेते हैं, जेड बराबर √5 प्लस 3 आयोटा। फिर वैसे ही जेड बार पहले निकालिए, कंजुगेट निकालिए, क्या बताए हैं, इसका चिन्ह बदल के सिर्फ आपको लिख देना है, ठीक है ना। कंजुगेट निकालने का यही तरीका है। मॉड जेड निकाल लीजिए, रूट अंडर √5 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 का स्क्वायर, रूट अंडर लगा दिए, सोल्व कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे √25, तो 25 का वर्गमूल 5 ही हो गया, तो आपको स्क्वायर से रूट कैंसिल करना दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, कितना आ गया रूट अंडर 14, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यूज कीजिए, इसलिए जेड इनवर्स बराबर 1/mod जेड का सॉरी जेड इनवर्स बराबर
जेड बार बट्टा में मॉड जेड का होल स्क्वायर। जेड बार कितना दिया हुआ है? तो √5 माइनस 3 आयोटा। मॉड जेड कितना आ गया? √14। इसका स्क्वायर करना है, छोड़ना नहीं है। आपके पास मिल गया √5 माइनस 3 आयोटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, जैसे पिछला में बांटे थे इसको अलग अलग कर लीजिए। आपको मिल जाएगा √5/14 माइनस 3/14 आयोटा। ये हो गया आपका। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इजी है, एकदम इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ माइनस आयोटा दिया है, ठीक है ना? तो जेड बराबर मान लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसमें? रियल पार्ट नहीं है, अपना से जीरो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीरो माइनस आयोटा, फिर वैसे ही निकालिए। जेड बार यानी कंजुगेट प्लस करके लिख लेंगे ना, मेरे पास इसका माइनस है तो क्या करके लिखेंगे? प्लस। मॉड जेड निकालिए, रूट अंडर जीरो का स्क्वायर, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। आपके पास मिल गया 0 प्लस 1 यानी 1, 1 का रूट 1। अब फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम यानी जेड इनवर्स बराबर जेड बार बट्टे में मॉड जेड का होल स्क्वायर रख दीजिए। 0 प्लस आयोटा है आपका ना जेड बार। अब मॉड जेड कितना है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, सिंपल सा, यानी 1 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है ना? यही आपका आंसर हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इस व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्व कर दीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। बताइए ऊपर पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर कितना है? 3 माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे में सिर्फ आपको एंट्री करा लेना है माइनस को। 3 प्लस सॉरी √3 प्लस √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस तो माइनस में रूट रहेगा, और माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस आयोटा √2। देखिए √3 माइनस और प्लस आपका कैंसिल। इसके आगे क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आई स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5। यहाँ पर देखिए हम बोले थे ना आयोटा आगे रहे कि पीछे रहे, बात बराबर है, तो √2 आयोटा, और यहाँ भी √2 आयोटा। कै गो हो गया? 2 गो। तो 2 √2 आयोटा, एक गो दोनों था ना, इसलिए 2 गो हो गया। ठीक है, अब आई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? -1। 2 √2 आयोटा यहाँ बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 बट्टे में 2 √2 आयोटा। जोड़ दीजिए 14/2 √2 आयोटा, कट गया ना, 7 बार में कट गया। ठीक, आपको मिला 7/√2 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी के रूप में चाहिए तो एक जगह तो कुछ नहीं है। इस आयोटा को हम क्या कर सकते हैं अब बताइए? परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे ना है, तो √2 आयोटा से ऊपर गुना और उसी से नीचे गुना कर दिए। ऊपर गुना करने पर आपको मिल गया 7 √2 आयोटा, और यहाँ √2 इंटू 2 करेंगे 2 आ जाएगा, और आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए 7 √2 आयोटा बट्टा आई स्क्वायर का मान -1 हो गया। आपको मिल गया 7 √2 आयोटा बटे -2। अब तो आयोटा ऊपर आ गया। अब आपको ए प्लस आयोटा बी, तो ए के स्थान पर कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 0। क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ऊपर लगा सकते हैं। 7 √2 बट्टे में 2 आयोटा। ये आया आपका फाइनल आंसर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया होगा कमेंट करिएगा।
और इसमें अब आगे एक आर्गिड तल दिया है लेकिन उस पर एक्सरसाइज़ नहीं है। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार आपका इतना ही काफ़ी है, आपका एक्सरसाइज़ कंप्लीट होता है। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।